हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। आज हम अपने इस चैनल में डिस्कस करेंगे जो हमारा एसी होता है। एसी हमारा होता है टन में, ठीक है। जो हमारा एसी होता है हमारा टन में, और टन को किलोवाट या एचपी में कैसे कन्वर्ट करें। मीन्स अगर हमें सोलर लगाना है, सोलर पावर प्लांट लगाना है अपने घर में और एसी चलाना है, तो हमारा 1 टन 1.5 टन या 2 टन का एसी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना एनर्जी खपत कर रहा है एसी, और हमें कितने किलोवाट का प्लांट लगाना है, ठीक है। तो टन को दोस्तों बोलते हैं टनेज। क्या बोलते हैं इसको? टनेज। इसलिए इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? टन, ठीक है। ये वो वाला टन नहीं है जो कि वेट में यूज करते हैं, 1 टन इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। ये टनेज वाला टन है जो एसी वगैरह को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एसी की यूनिट होती है टन में, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि 1 टन या 1.5 टन या 2 टन में कितने वाट या किलोवाट होते हैं, ठीक है। अगर हमें सोलर पावर प्लांट लगाना है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1 टन इक्वल टू पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 12,000 BTU। 1 टन में कितने होते हैं? 12,000 BTU होते हैं, और एक BTU में 0.003924 HP होते हैं। ये दो फॉर्मूला अगर आपको रट गया है तो आप किसी भी एसी का, कितने टन का वो एसी है और उसमें कितने किलोवाट या कितने HP होते हैं, आप चुटकी में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या होगी हमारी, आइए समझते हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप फोकस करेंगे इजीली हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले सपोज मान लीजिए मेरे घर में 1.5 टन का एसी है, ठीक है। मेरा एक हाउस है, मेरे उस हाउस में क्या है, 1.5 टन का एसी है, और मुझे अपने इस छत पे सोलर प्लांट लगाना है। क्या लगाना है? सोलर प्लांट इस टेरिस पे, ठीक है। यहाँ पे सोलर प्लांट लगाना है। तो मैं कितने किलोवाट का लगाऊं, ठीक है। तो मुझे ऐसे तो पता चलेगा नहीं, उसके लिए होती है प्रॉपर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1.5 टन का एसी है, तो 1 टन में होते हैं 12,000 BTU। तो हम क्या करेंगे, इस 1.5 टन में 12,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 12,000 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो 12,000 का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल करके आएगी, आपके पास कैलसी होगा, आप कैलसी से कैलकुलेट कीजिएगा, 1.5 इंटू 12,000, ठीक है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 18,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप की वैल्यू आ गई 18,000 BTU। अब आपको पता है कि आपके पास एक BTU में कितने होते हैं, 0.003924 HP। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 18,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.003924 HP का। तो जो वैल्यू निकल करके आएगी दोस्तों, वो आएगी 7.06। कितना आ गई? 7.06 HP। तो हमने टन को HP में कन्वर्ट कर लिया। 1.5 टन में 7 पॉइंट, यानी 1.5 टन का अगर एसी है तो वो 7 HP पावर कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको पता है कि एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। ये दो फॉर्मूला दोस्तों आप और याद कर लीजिए। एक HP में 746 वाट होते हैं और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो ठीक है, 1.5 टन का जो आपका एसी है उसमें 7 HP की पावर वो कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम बदलेंगे वाट और किलोवाट में। तो चूंकि 1 HP में कितने होते हैं, 746 वाट, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 746 वाट से। तो कितना आएगा दोस्तों, आप मल्टीप्लाई कर 7.06 इंटू 746। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये आएगा, आपकी वैल्यू निकल करके आएगी 5266 वाट, ठीक है। यानी 5266 वाट पावर ये कंज्यूम करेगा आपका 1.5 टन का एसी। अब चूंकि हमको पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड लगा दीजिए। जैसे आप डिवाइड लगाएंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 5.266
किलोवाट। मतलब दोस्तों मेरा जो कहने का मतलब है कि 1.5 टन का जो एसी होता है आपका वो 5.266 किलोवाट पावर को कंज्यूम करता है। अगर आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है सपोज, तो आप 1.5 टन एसी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट आराम से लगा सकते हैं और आपका वो एसी प्रॉपर चलेगा। आप उस एसी के साथ साथ आपके घर में अगर टुल्लू पंप है तो वो चला सकते हैं, आपकी फ्रिज है, आपके रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, कूलर है और आपकी जो मिक्सी मशीन है, लाइट्स हैं, फैंस हैं, वो आप सब इस 5 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट में आप आराम से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा टन को एचपी और किलोवाट में कन्वर्ट करना। मीन्स 1.5 टन का एसी जो है वो 5.266 किलोवाट पावर को कंज्यूम करेगा। मीन्स 1.5 टन एसी में 5.266 किलोवाट होते हैं। अगर हम शॉर्ट ट्रिक सीखें इसकी, ये तो हो गई कैलकुलेशन। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखें तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में कैसे सीखते हैं इसको। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ इसकी। जैसे कि टन को डायरेक्ट हमको क्या करना है, किलोवाट में या एचपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए, 1 टन की जब कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो एक टन में आप मोटा मोटी फॉर्मूला याद कर लो कि 1 टन में हमारा होता है 3.5 किलोवाट। कितना होता है 1 टन में? 3.5 किलोवाट। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी एसी का आउटपुट पावर बता सकते हैं किलोवाट में। तो 1 टन में कितना होता है? 3.5 किलोवाट होता है। आप ये याद कर लो। ठीक है, जैसे और भी फॉर्मूले आप याद करते हो, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। इसी तरीके से याद कर लो, 1 टन में 3.5 किलोवाट होता है। तो 1.5 टन एसी अगर सपोज हमारे पास है तो 1.5 टन एसी में क्या करेंगे हम? 3.5 इंटू 1.5 किलोवाट। 1.5 टन की एसी में 3.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो मेरे पास कैलसी है, मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 इंटू 3.5, ये निकल करके आ गया 5.25। मतलब 1.5 टन एसी में 5.25 किलोवाट होते हैं। इसी तरीके से आप 2 टन एसी का निकाल लीजिए। तो 2 टन एसी का जब आप निकालेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 3.5 किलोवाट का। मतलब अगर आपने 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोवाट याद कर रखा फॉर्मूला, इस सूत्र को याद करके रखा हुआ है आपने, तो बस 1.5 टन में जब निकालेंगे तो बस 3.5 का उसी से मल्टीप्लाई करते चलो। देखो, ठीक है, तो 2 टन में निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 इंटू 3.5, ये आपका आ गया 7। कितना आ गया? 7 किलोवाट। इसी तरीके से 3 टन का अगर एसी है तो क्या करेंगे? 3 इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो किलोवाट में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 3.5, तो ये आ गई 10.5 किलोवाट। तो ये दोस्तों ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप याद कर लो कि 1 टन में 3.5 किलोवाट होते हैं। इस तरीके से आप 1.5 टन, 2 टन, 3 टन और 5 टन का भी निकाल सकते हैं किलोवाट। तो ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि जैसे हमने 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन का किलोवाट निकाला पावर, इस तरीके से आप 5 टन की किलोवाट पावर निकाल करके इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो। मैं आशा करता हूँ कि आपको टन से किलोवाट एचपी में चेंज करने अब आ गया होगा। ठीक है, अब आप सोलर पावर प्लांट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मुझे कितना किलोवाट का सोलर पावर प्लांट अपने घर के लिए चाहिए अगर मैं एसी यूज कर रहा हूँ तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।